हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को। जो ज्योग्राफी में आपके 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की गंगा और यमुना ये दो सर्वाधिक प्रदूषित नदी हैं, इस कथन का परीक्षण कीजिए। भारत की जो गंगा नदी है और यमुना नदी है, ये दोनों ही नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन गंगा के मुकाबले यमुना जो है वो ज़्यादा ही प्रदूषित नदी है। तो ये जो कथन है, इस कथन का आपको परीक्षण करना है, क्या ये कथन सही है। तो बताते हैं अभी आपको कि किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है कि भारत की गंगा और यमुना दो सर्वाधिक प्रदूषित नदियाँ क्योंकि आपको बताना है गंगा नदी के बारे में पहले। तो गंगा नदी में औद्योगिक कचरा और रसायनों का निर्वहन किया जाता है। जो औद्योगिक कचरा होता है यानी कि फैक्ट्री का कचरा होता है, जो रसायन होते हैं, केमिकल होता है, इसका निर्वहन किया जाता है यानी कि बहाया जाता है। इस कारण से गंगा नदी जो है वो क्या होती है, प्रदूषित होती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का जो मलमूत्र होता है उसको भी कहाँ पर बहाया जाता है, तो गंगा नदी में ही बहाया जाता है। तीर्थ स्थल पर बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण होता है। तीर्थ स्थल जो होता है वहाँ पर जो भी मंदिर का कचरा सब होता है उसको कहाँ पे प्रवाहित किया जाता है, तो नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। इस कारण से भी क्या होता है, तो गंगा नदी जो है वो प्रदूषित होती है। मृत जानवर और मानव शवों का जल में विसर्जन, जो मृत जानवर हो जाते हैं उनको भी हम कहाँ फेंक देते हैं, तो नदी में, गंगा नदी में भी फेंक देते हैं। या फिर जो मानव शव होते हैं, जो मानव के शव होते हैं, तो कई बार क्या करते हैं लोग, मानव शव का जो हड्डी होता है उसको, या फिर कई बार मानव के शव को ही नदी में फेंक देते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या है, तो गंगा नदी जो है प्रदूषित होती है। तो गंगा नदी प्रदूषित है, ये कथन तो ठीक है। अब क्या यमुना नदी भी प्रदूषित है, और किस तरह से प्रदूषित होती है यमुना नदी, ये भी आपको बताना है। तो दिल्ली का जो है गंगा नदी जो है दिल्ली के मलमूत्र निर्वहन का 70% यमुना में ही जाता है। यानी कि दिल्ली में भी, दिल्ली से सटा हुआ ये यमुना नदी, तो दिल्ली में जो मलमूत्र का निर्वहन किया जाता है, इसका 70% जो है मलमूत्र कहाँ पे भेजा जाता है, तो दिल्ली का जो यमुना नदी है उसी में प्रवाहित किया जाता है। तो पहला तो सबसे बड़ा रीजन है यमुना नदी के प्रदूषित होने का, वो है दिल्ली का मलमूत्र निर्वहन करना। दूसरा कारण है औद्योगिक कचरा और रसायनों का निर्वहन करना। जिस तरह से गंगा नदी में जो फैक्ट्री का कचरा होता है, रसायन होता है, केमिकल होता है, इसको जो गंगा नदी में जिस तरह से डाला जाता है, वैसी तरह से यमुना नदी में भी डाला जाता है। इस वजह से क्या होता है, यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही है। जलवायु परिवर्तन और बाढ़ के कारण जल का प्रदूषण हो जाना। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और बाढ़ के कारण कई सारा जो कचरा होता है वो बह करके यमुना नदी में आ जाता है, ये भी एक कारण है यमुना नदी के प्रदूषित होने का। नदी के किनारे बसे शहरों का जो अवैध निर्माण किया जाता है, नदी के किनारे जो बसे हुए बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, शहर होते हैं, जिनका कि निर्माण कर दिया जाता है, और उस घर का जितना भी कचरा होता है उसको नदी में ही फेंक दिया जाता है, यमुना नदी में। इस वजह से जो है यमुना नदी प्रदूषित होती है। और एक और चीज़ आपको बता दें, ये सब तो बताने की जरूरत थी नहीं कि गंगा नदी क्यों प्रदूषित है और यमुना नदी क्यों प्रदूषित है। ये सब तो आपको खुद से पता ही होगा कि जितना भी कचरा होते हैं वो कहाँ लेकर के जाकर के फेंकते हैं। कोई भी फैक्ट्री का कचरा हो या कुछ भी हो तो हम कहाँ फेंक देते हैं, तो नदी में फेंक देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इन सभी वजहों से गंगा नदी, यमुना नदी या इसके अलावा और भी जो नदी है वो भी प्रदूषित अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है, तो इन्हीं सभी कारणों से हो रही है। समझ गए ना। इन कारणों से गंगा और यमुना नदियों का जल प्रदूषित हो गया है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। सिंपल सा, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। समझ गए ना कि भारत की गंगा और यमुना दो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब हो सकता है यहाँ पर आपसे पूछ ले गंगा के अलावा कृष्णा नदी के बारे में कि कृष्णा और यमुना नदी दो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर सेम वही बात आपको लिखना है जो कि आपको पता ही है कि नदी आखिर प्रदूषित क्यों होती है, क्योंकि इसमें जितना भी कचरा होता है, चाहे वो फैक्ट्री का कचरा हो, नदी का जो किनारे जो बसे हुए घर होते हैं उनके घरों के कचरा हो, या कोई भी रासायनिक केमिकल होता है, कुछ भी हमें फेंकना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, नदी में जाकर के फेंक देते हैं। इस कारण से नदी जो है प्रदूषित होती है। समझ गए। इसका आंसर आप लोगों को इस टाइप में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। देखिए 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसको अगर आप ऐसे लाइन टू लाइन लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर को जो होता है उतना टाइम नहीं होता है कि पूरा आंसर आपका पढ़े और चेक करे। इस वजह से वो क्या करता है, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 नंबर 3 नंबर एवरेज देकर के छोड़ देता है, क्योंकि वो पढ़ेगा ही नहीं, सोचेगा कुछ भी लिखा होगा फालतू का, वैसे 2 से 3 नंबर देकर के एवरेज देकर के छोड़ देगा। लेकिन इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज लिखिएगा तो एग्जामिनर जो होगा नहीं भी पढ़ना चाहेगा ना, फिर भी उसका नजर पड़ जाएगा कि अच्छा पॉइंट वाइज लिखा है यानी कि ठीक ही लिखा होगा, तो वो 5 में 5 नंबर आपको दे देगा। इसलिए याद रखना है 5 नंबर वाले जो भी प्रश्न होंगे और किसी भी सब्जेक्ट में होंगे, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। समझ गए ना।
चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं की कृषि का वर्णन करें। मतलब कि भारत में गेहूं की जो कृषि है, गेहूं की जो खेती है वो किस प्रकार से की जाती है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि गेहूं के उत्पादन के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं भारत में। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये प्रमुख राज्य हैं। अब ऐसा नहीं कि बिहार में गेहूँ की खेती नहीं की जाती है या झारखंड में गेहूँ की खेती नहीं की जाती है, इन सभी राज्यों में भी की जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में की जाती है। मुख्य रूप से उत्पादक इन सभी राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सभी राज्यों में अधिक मात्रा में गेहूं की पैदावार की जाती है। मौसम की बात करें तो रबी मौसम में, यानी कि रबी क्रॉप है गेहूं, रबी के मौसम में गेहूं की बुआई की जाती है, जो कि आपको पता ही होगा रबी मौसम किसको कहते हैं। तो वैसे मौसम में जबकि अक्टूबर से नवंबर में फसल की बुआई की जाए और मार्च अप्रैल में कटाई की जाए तो उस फसल को हम रबी फसल कहते हैं। यानी कि गेहूं क्या हो गया, तो रबी फसल हो गया, क्योंकि हम गेहूं को कब बुआई करते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में बुआई करते हैं। सर्दियों में बोई जाती है और वसंत की ऋतु में काटी जाती है। यानी कि गेहूं जो है ये क्या है, तो रबी क्रॉप है। उपज जो है ये हमारे भारत में 100 मिलियन टन से भी अधिक होता है गेहूं का। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है गेहूं का, वो भारत ही है। गेहूं भारतीय आहार का मुख्य भाग है। यानी कि भारत में अधिकतर लोग क्या खाते हैं, तो चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं। तो गेहूं भी जो है ये भारतीय आहार का मुख्य भाग है और इसका उपयोग आटा, ब्रेड, पास्ता आदि बनाने में होता है। भारत में गेहूं की खेती में हरित क्रांति के बाद काफ़ी वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति जो हुई थी उसके बाद से भारत में गेहूं की खेती में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिससे देश जो था यह आत्मनिर्भर हुआ था। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि किसी भी मिट्टी पर हम गेहूं की फसल कर लेंगे और उसकी पैदावार अच्छी हो जाएगी। गेहूं की फसल करने के लिए भी उपयुक्त यानी कि अच्छी और मिट्टी और जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, इसमें भी याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं। अब एक दो राज्य का नाम अगर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, याद तो हो ही गया ना। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में क्या होता है, तो गेहूं का उत्पादन किया जाता है। फिर याद रखना है कि किस मौसम में किया जाता है, तो रबी मौसम में किया जाता है। या रबी नहीं भी याद रहे तो छोड़िए, आप बस इतना याद रखिएगा गेहूं की खेती कब की जाती है, इस तरह से लिख दीजिएगा। गेहूं की खेती बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। फिर लिख दीजिएगा कि 100 तो याद ही रहेगा कि 100 मिलियन टन से भी अधिक उपज की जाती है भारत में गेहूं की। और पूरे विश्व में गेहूं का जो उत्पादन है इसमें भारत का दूसरा स्थान है, ये भी पॉइंट आपको याद हो गया। और भारतीय घर में जो मुख्य आहार होता है उसमें से एक आहार कौन सा होता है, तो गेहूं ही होता है। गेहूं की रोटी बनता है, गेहूं का पास्ता बनता है, ब्रेड बनता है। तो ये तो क्या हो गया, मुख्य आहार ही हो गया भारतीय घर में गेहूं का। और उसके बाद क्या है, तो गेहूं की जो फसल है इसका लिए उपयुक्त यानी कि अच्छी जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता होती है। और हरित क्रांति जो हुई थी उसके बाद से गेहूं की उपज में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी, बढ़ोतरी आई थी। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। इसमें भी याद करने जैसा कुछ था ही नहीं, आपको तो याद हो ही गया होगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं वे लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें इस पीडीएफ को लेना आपके लिए क्यों जरूरी है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरे ज्योग्राफी में आपके टोटल मिलाकर के 21 चैप्टर हैं। ज्योग्राफी जो है ये 2 भागों में बांटा हुआ है और दोनों भाग में मिला करके कुल आपको 21 चैप्टर पढ़ना है। कुल मिलाकर के 21 चैप्टर आपको पढ़ना है और इन 21 चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इन 21 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको साथ में मिल रहा है आपको 2013 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चन। 2013 से 24 के बीच में आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए पिछले 11 साल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। समझ गए। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज रखें, यानी कि 20 रुपये। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। पे कैसे करना है और लेना है कैसे, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है 7903820891 इस नंबर पे आप लोग को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपये पे कर देना। और जैसे आप 20 रुपये पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप पे आपको जो आप पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद व्हाट्सएप पर ही बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है ज्योग्राफी, जिससे कि ये पता चल जाए आपको ज्योग्राफी का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे ज्योग्राफी, आपको जो पीडीएफ
PDF है तुरंत मिल जाएगा। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी बचे हुए हैं अभी तक इस PDF को नहीं लिए तो आप लोग भी पे करके इस PDF को ले सकते हैं। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन को करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण का विवरण करें। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भारत में गेहूं का कैसे पैदावार किया जाता है, खेती किया जाता है, उस चीज़ का वर्णन करना था। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन किस तरह से किया जाता है, इसका वितरण किस तरह से किया जाता है, किस किस माध्यम से किया जाता है, ये आपको बताना है। तो भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण जो किया जाता है, तो पहले हम उत्पादन को देख लेते हैं। तो भारत में पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC, जिसका कि पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के द्वारा किया जाता है। इसका जो उत्पादन है भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन वो किया जाता है ONGC और OIL के द्वारा। समझ गए? इसका जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है वो असम, गुजरात, मुंबई हाई और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अब वितरण कैसे किया जाता है? तो ये वितरण किया जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HP आपको पता ही होगा, भारत पेट्रोलियम यानी कि BP, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL इसके प्रमुख वितरण हैं। और पाइपलाइनर, टैंकर और रेलवे के माध्यम से इसका वितरण होता है। देश भर में 60,000 से भी अधिक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर हम जाते हैं और हमें पेट्रोल मिल जाता है। तो समझ गए कि वितरण कैसे किया जाता है और उत्पादन कैसे किया जाता है। अब बताइए इसमें भी आपको कुछ याद करने जैसा लग रहा है? इसमें भी कुछ याद करने जैसा नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको पहले से नहीं पता थी? उत्पादन किया जाता है ये अगर नहीं भी पता हो तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा जो है जो पेट्रोलियम होता है इसका उत्पादन किया जाता है। और मुख्य उत्पादन क्षेत्र याद रख लीजिएगा, नहीं पूरा याद हो तो 2-3 याद रख लीजिए ना। असम याद हो ही गया, गुजरात, मुंबई, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये सब क्या है तो इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। अब वितरण में तो कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। बच्चे को पता है कि HP पर जाते हैं तो HP का पेट्रोल पंप पर मिल जाते हैं तो पेट्रोल मिलता है, या फिर भारत पेट्रोलियम पर जाते हैं तो पेट्रोल मिलता है। उसके बाद IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो होता है उस पर जाते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है। तो ये सब पता ही है। बस एक लाइन और याद कर लीजिएगा कि देश भर में 60,000 से भी अधिक पेट्रोल पंप है। हो गया, इसमें भी याद करने जैसा कुछ था ही नहीं और आपको याद हो ही गया होगा। समझ गए ना? तो बस यही था क्वेश्चन में कि भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण किस तरह से किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसी तरह से किया जाता है। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको पता ही होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव 6 पूछे जाएंगे, जिसमें से कि चूज करके आपको केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन बनाना है। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि और भी जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट उसको करेंगे। और ऊपर जो आपको PDF बताएं, जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए हैं अभी तक उस PDF को नहीं लिए तो आप लोग भी पे करके उस PDF को ले सकते हैं। उसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।